हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं गायत्री जयंती का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, गायत्री मंत्र पढ़ने की सही विधि और गायत्री जयंती का महत्व। और गायत्री जयंती के दिन धन लाभ, शीघ्र विवाह, संतान सुख और कर्जों से मुक्ति और सर्व कामना सिद्धि के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। गायत्री जयंती ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। हालांकि इस तिथि को लेकर मतभेद भी है। कुछ स्थानों पर गायत्री जयंती ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाई जाती है, तो कहीं एकादशी तिथि पर गायत्री जयंती मनाने की परंपरा है। वहीं कई जगह पर श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन गायत्री जयंती मनाई जाती है। गायत्री देवी के जन्मोत्सव के रूप में गायत्री जयंती मनाई जाती है। चारों वेद, शास्त्र और श्रुतियां सभी गायत्री से ही पैदा हुए माने जाते हैं। वेदों की उत्पत्ति के कारण इन्हें वेद माता कहा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं की आराध्य भी इन्हें ही माना जाता है, इसलिए इन्हें देव माता भी कहा जाता है। माना जाता है कि समस्त ज्ञान की देवी भी गायत्री है, इस कारण ज्ञान गंगा भी गायत्री देवी को ही कहा जाता है। इन्हें भगवान ब्रह्मा की दूसरी पत्नी माना जाता है। माँ पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी का अवतार भी गायत्री को ही माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माँ गायत्री वेद माता के नाम से जानी जाती है। वेदों की उत्पत्ति इन्हीं से हुई है। गायत्री मंत्र में ही चारों वेदों का सार है, इसलिए गायत्री जयंती के दिन गायत्री मंत्र का जप अवश्य करें। शास्त्रों के अनुसार षष्ठी के आरंभ में ब्रह्मा जी के मुख से गायत्री मंत्र प्रकट हुआ। माँ गायत्री की कृपा से ब्रह्मा जी ने गायत्री मंत्र की व्याख्या अपने चारों मुखों से चार वेदों के रूप में की थी। आरंभ में माँ गायत्री की महिमा सिर्फ देवताओं तक ही थी, लेकिन महर्षि विश्वामित्र ने कठोर तपस्या कर माँ की महिमा अर्थात गायत्री मंत्र को जन जन तक पहुँचाया। वेदों में माँ गायत्री को आयु, प्राण, शक्ति, कीर्ति, धन, ब्रह्म, तेज प्रदान करने वाली देवी कहा गया है। कहते हैं कि गायत्री मंत्र का प्रतिदिन उच्चारण करने से व्यक्ति को मन की शांति के साथ साथ सभी कष्टों का निवारण भी होता है। एक प्रसंग के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने यज्ञ का आयोजन किया। परंपरा के अनुसार यज्ञ में ब्रह्मा जी को पत्नी सहित यज्ञ में बैठना था, लेकिन किसी कारणवश ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री को आने में देर हो गई। यज्ञ का मुहूर्त निकला जा रहा था, इसलिए ब्रह्मा जी ने वहां मौजूद देवी गायत्री से विवाह कर लिया और उन्हें अपनी पत्नी का स्थान देकर यज्ञ प्रारंभ किया और उसे पूरा किया। कहते हैं कि जैसे फूलों में शहद, दूध से घी होता है, वैसे ही समस्त वेदों का सार गायत्री देवी हैं। यदि गायत्री को सिद्ध कर लिया जाए तो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय के समान माना गया है। हिंदू धर्म में माँ गायत्री को पंचमुखी माना गया है, जिसका अर्थ है यह संपूर्ण ब्रह्मांड जल, वायु, पृथ्वी, तेज और आकाश के 5 तत्वों से बना है। संसार में जितने भी प्राणी हैं उनका शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से बना है। माँ गायत्री की उत्पत्ति चारों वेदों से हुई है, इसलिए कहा जाता है कि या तो आप चारों वेद पढ़ लीजिए या फिर माँ गायत्री का ध्यान कर लीजिए। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं गायत्री जयंती पर माता गायत्री की आराधना करने की पूजा विधि के बारे में। इस दिन गंगा जल युक्त पानी से स्नान कर सूर्य देव को अर्घ्य दे। गायत्री मंत्र का कम से कम 5 बार जाप जरूर करें। इसके बाद माता गायत्री को साक्षी मानकर उनकी प्रतिमा अथवा तस्वीर की पूजा फल, फूल, धूप, दीप, अक्षत, चंदन, जल आदि से करें। संभव हो तो इस दिन व्रत उपवास करें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं गायत्री मंत्र पढ़ने की सही विधि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यह मंत्र कहता है कि समस्त दुखों को नाश करने वाले, तेजोमय जीवन देने वाले, पापों को नाश करने वाले, बल, बुद्धि और विद्या देने वाले, मानव स्वरूप देने वाले, प्राण देने वाले परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में स्थान दे।
वह ईश्वर हमें चेतना दे और सत्य मार्ग पर चलने के लिए मार्ग प्रशस्त करें। गायत्री मंत्र का जाप करते समय कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इस मंत्र का जाप सुबह या शाम किसी भी समय किया जा सकता है। गायत्री मंत्र के लिए स्नान के साथ मन और आचरण पवित्र रखें। साफ और सूती वस्त्र पहने, कुश या चटाई का आसन बिछाएं। जाप के लिए तुलसी या चंदन की माला का उपयोग करें। ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह होने के लगभग 2 घंटे पहले पूर्व दिशा की ओर मुख करके गायत्री मंत्र का जाप करें। शाम के समय सूर्यास्त के 1 घंटे भर के अंदर पश्चिम दिशा में मुख करके जाप पूरी करें। हालांकि इस मंत्र का मानसिक जाप किसी भी समय किया जा सकता है। सोच या किसी आकस्मिक काम के कारण जाप में बाधा आने पर हाथ पैर धोकर फिर से जाप करें। सनातन संस्कृति और धर्म शास्त्रों में देवी गायत्री को बहुत महत्व दिया जाता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि गायत्री मंत्र को समझने मात्र से ही चारों वेदों के ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। देवी गायत्री की आराधना करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो पुण्य फल मानव को मिलता है वह अकेले ही गायत्री मंत्र को समझने मात्र से व्यक्ति को मिल जाता है। गायत्री माता को सनातन संस्कृति की जन्मदाता भी माना जाता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं गायत्री जयंती पर किए जाने वाले उपायों के बारे में। गायत्री मंत्र की महिमा अपरंपार है। इस मंत्र के जपने मात्र से कई तरीके के पापों और कष्टों का नाश हो जाता है। गायत्री मंत्र के जाप से पुण्य फल में वृद्धि होती है, कार्यों में सफलता मिलती है। स्त्री शास्त्रों में गायत्री मंत्र के जाप का विधान बतलाया गया है। विशेष अवसरों पर इसको जपने से सिद्धियों की प्राप्ति होती है। कारोबार, रोजगार, संतान की प्राप्ति से लेकर कष्टों से मुक्ति तक गायत्री मंत्र का जाप फायदेमंद होता है। विद्यार्थियों को इस मंत्र का जाप करने से विद्या अध्ययन में बड़ी सफलता मिलती है, पढ़ाई में मन लगता है, याददाश्त बढ़ती है। विद्यार्थी जीवन में सफलता के लिए गायत्री मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करना चाहिए। कारोबार में सफलता के लिए भी गायत्री मंत्र काफी कारगर है। व्यापारियों की इस मंत्र का जाप करने से खर्चों पर नियंत्रण रहता है और आमदनी में इजाफा होता है। इसके लिए शुक्रवार के दिन हाथी पर विराजमान गायत्री मंत्र का ध्यान कर श्री का संपुट लगाकर जाप करने से धन लाभ होता है। संतान प्राप्ति के लिए दंपति को श्वेत वस्त्र धारण कर यौन संपुट के साथ ही गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इस उपाय से संतान की प्राप्ति के साथ साथ यदि संतान रोगी हो तो रोग मुक्त हो जाती है। शत्रु बाधा से छुटकारे के लिए अमावस्या, रविवार या मंगलवार को लाल वस्त्र धारण करते हुए देवी दुर्गा का ध्यान करते हुए क्लीम मंत्र का संपुट 3 बार लगाते हुए गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें। विवाह में सफलता के लिए विवाह योग्य युवक युवतियों को पीले वस्त्र धारण कर माता पार्वती का ध्यान करते हुए ह्रीम का संपुट लगाकर गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। इससे विवाह की बाधाओं का निवारण होता है। गायत्री माँ की साधना करने से जातक भय मुक्त, चिंता मुक्त, क्रोध मुक्त और कर्ज मुक्त हो जाता है। माँ गायत्री अपने भक्तों को धैर्य और साहस और ऊर्जावान बनाती है। जो भी व्यक्ति माँ गायत्री की चालीसा पूरे मन से पढ़ता है उसे किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। उसकी हर मनोकामनाएं पूरी होती है, उसे सारे सुख और वैभव प्राप्त होते हैं, उसे सतोगुणों की प्राप्ति होती है जिसके जरिए वो प्रगति के शिखर पर आगे बढ़ता है। देवर्षि नारद के अनुसार गायत्री भक्ति का ही स्वरूप है। जहाँ भक्ति रूपी गायत्री है वहीं श्री नारायण का निवास होता है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। ऋषि विश्वामित्र के अनुसार गायत्री से बढ़कर पवित्र करने वाला कोई मंत्र नहीं है। जो मनुष्य नियमित रूप से 3 वर्ष तक गायत्री का जाप करता है वह ईश्वर को प्राप्त करता है। जो द्विज दोनों संध्याओं में गायत्री मंत्र को जपता है वह वेद पढ़ने के फल को प्राप्त करता है। अन्य कोई साधना करे या न करे, केवल गायत्री का जाप करने से सिद्धि पा सकता है। नित्य 1000 जप करने वाला पापों से छूट जाता है, जैसे कैंचुली से सांप छूट जाता है। महर्षि वेद व्यास जी के अनुसार जिस तरह पुष्प का सार शहद, दूध का सार घृत है, उसी प्रकार समस्त वेदों का सार गायत्री है। सिद्ध की हुई गायत्री कामधेनु के समान है। गंगा शरीर के पापों को निर्मल बनाती है। गायत्री रूपी ब्रह्म गंगा से आत्मा को पवित्र बनाती है। जो गायत्री छोड़कर अन्य उपासनाएं करते हैं वह पकवान छोड़कर भिक्षा मांगने के समान मूर्ख हैं। ऋषि चरक के अनुसार जो ब्रह्मचर्य गायत्री देवी की उपासना करता है और आंवले के ताजे फलों का सेवन करता है वह दीर्घजीवी होता है।
फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं गायत्री जयंती के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार गायत्री जयंती 10 व 11 जून 2022 शुक्रवार शनिवार के दिन है। चूंकि गायत्री जयंती ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन मनाई जाती है और इस बार ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी 10 व 11 जून दोनों दिन है। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 10 जून 2022 को सुबह 7:25 पर और ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि का समापन होगा 11 जून 2022 को सुबह 5:45 पर। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी।